हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरा इस चैनल पर। हम इस कहानी में जानेंगे मैथमेटिशियन गणितज्ञ रामानुजन के बारे में, जो कि मैथमेटिशियन थे। उनके बारे में इस कहानी में जानेंगे। आप इंटरेस्ट है रामानुजन के बारे में जानने के लिए कृपया वीडियो का अंत तक जरूर देखिए और नए हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रामानुजन का जन्म 22 सितंबर 1887 को भारत के दक्षिण भूभाग स्थित कोयम्बटूर के करोड़ नाम के गांव में हुआ था। वह पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनकी माता का नाम कमलता मल है और उनकी पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। इनका बचपन मुख्यतः कुंभकोण में बीता था, जो कि अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं था। यह 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे। जब इतनी बड़ी आयु तक रामानुजन बोलना आरंभ नहीं किया तो सबको चिंता हुई कि कहीं यह गूंगे तो नहीं है। बाद के वर्षों में जब उन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया तभी पर पारंपरिक शिक्षा में इनका कभी भी मन नहीं लगा। रामानुजन ने 10 वर्ष की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सबसे अधिक रिजल्ट प्राप्त किया और आगे की शिक्षा के लिए टाउन हाई स्कूल पहुँचे। रामानुजन को प्रश्न पूछना बहुत पसंद था। इनके प्रश्न अध्यापकों को कभी कभी बहुत तटपट लगते थे, जैसे कि संसार में पहले पुरुष कौन था, पृथ्वी और बादलों के बीच दूरता कितना है। रामानुजन का व्यवहार बड़ा ही मधुर था। इनका सामान्य से कुछ अधिक स्थूल शरीर और जिज्ञासा से चमकती हुई आंखें इन्हें एक अलग ही पहचान दिलाती थी। इनके सहपाठियों के अनुसार इनका व्यवहार इतना था कि कोई इनसे नाराज हो ही नहीं सकता था। विद्यालय में इनकी प्रतिभा ने दूसरे विद्यार्थियों और शिक्षकों के ऊपर छाप छोड़ना आरंभ कर दिया। इन्होंने स्कूल के समय में कॉलेज के स्तर की गणित को पढ़ लिया था। एक बार इनकी विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने यह भी कहा था कि विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं के मापदंड रामानुजन के लिए लागू नहीं होते थे। हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्हें गणित और अंग्रेजी में अंक अच्छे लाने के कारण सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली और आगे कॉलेज की शिक्षा के लिए प्रवेश भी मिला। आगे एक परेशानी आई। रामानुजन का गणित के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया था कि वे दूसरे विषय पर ध्यान ही नहीं देते थे। यहाँ तक कि वे इतिहास, जीव विज्ञान की कक्षा में भी गणित के प्रश्नों को हल किया करते थे। नतीजा यह हुआ कि 11वीं कक्षा की परीक्षा में वे गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए और परिणाम स्वरूप उनको छात्रवृत्ति मिलना बंद हो गई। एक तो घर की आर्थिक स्थिति खराब और ऊपर से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही थी। रामानुजन के लिए यह बड़ा ही कठिन समय था। घर की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने गणित के कुछ ट्यूशन तथा खाते बही का काम भी किया। कुछ समय बाद 1907 में रामानुजन ने फिर से 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी, लेकिन फेल हो गए और उसी के साथ इनके पारंपरिक शिक्षा की इतिश्री हो गई। विद्यालय छोड़ने के बाद का 5 वर्षों का समय इनके लिए बहुत हताश भरा था। भारत इस समय परतंत्र के बेड़ियों से बंधा हुआ था। चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। ऐसे समय में रामानुजन के पास न कोई नौकरी थी और न ही कोई संस्था पे काम किया करते थे अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका। बस उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास रहा। गणित के प्रति अगाध श्रद्धा उन्हें कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित किया करता था। नामगिरी देवी रामानुजन के परिवार की इष्ट देवी थी। इनके प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें कहीं रुकने नहीं दिया और वे इतनी विपत्ति परिस्थितियों में भी गणित के अपने शोध को चलाते रहे। इस समय रामानुजन को ट्यूशन से कुछ 5 रुपया मासिक मिलता था। रामानुजन को ट्यूशन से 5 रुपया मिलता था और इसी से गुजारा हो जाता था उनका घर।
रामानुजन का यह जीवन काल बहुत कष्ट और दुख से भरा था। इन्हें हमेशा अपने भरण पोषण के लिए और अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा। इनके लोगों से असफल याचना करनी पड़ी। वर्ष 1908 में इनके माता पिता जानकी नामक कन्या से विवाह कर दिया। विवाह हो जाने के बाद अब इनके लिए सब कुछ भूलकर गणित में डूबना संभव नहीं था, अतः वे नौकरी की तलाश में मद्रास आए। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण न होने की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली और इनका स्वास्थ्य भी दिन ब दिन बिगड़ते गया। अब डॉक्टर की सलाह पर उन्हें वापस अपने घर कुंभकोणम लौटना पड़ा। बीमारी से ठीक होने के बाद वे वापस मद्रास आए और फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ये जब भी किसी से मिलते थे तो उसे अपना एक रजिस्टर दिखाते थे। उस रजिस्टर में अपना मैथ का सॉल्व किया हुआ सब उसमें लिखे थे। इनके द्वारा गणित में किए गए सारे कार्य उस रजिस्टर में होते थे। इसी समय किसी के कहने पर रामानुजन वहाँ के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामस्वामी अय्यर से मिले। अय्यर गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। वहाँ पर श्री अय्यर ने रामानुजन के प्रतिभा को पहचाना और जिलाधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर इनके लिए 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध भी कर दिया। इस वृत्ति पर रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना प्रथम शोध पत्र प्रकाशित किया। शोध पत्र का शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण और यह शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। यह 1 साल पूरा होने के बाद मद्रास पाठ ट्रस्ट में क्लर्क की काम करने लगे। सौभाग्य से इस नौकरी में काम का बोझ कुछ ज़्यादा नहीं था और यहाँ उन्हें अपनी गणित के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। यहाँ पर रामानुजन ने रात भर जागकर गणित का शोध के सूत्र निकालते रहते थे और थोड़ी देर तक आराम करके फिर दफ्तर के लिए निकल पड़ते थे। रामानुजन और बाद में इसे एक रजिस्टर में लिख लेते थे। रात को रामानुजन के स्लेट और खड़ियों के आवाज़ के कारण परिवार के अन्य सदस्यों के नींद चौपट हो जाती थी। ऐसा भी रात भर गणित किया करते थे सिलेट से, जो कि सिलेट का खड़खड़ आवाज़ से परिवार की नींद भंग हो जाता था। एक दिन रामानुजन ने जब अपने किए गए शोध कार्य को प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा जो कि इंग्लैंड का था हार्डी ने। प्रोफेसर हार्डी के भी पहले रामानुजन के शोध समझ में नहीं आया। जब हार्डी ने अपने मित्र गणितज्ञ से सलाह लिया, वो इस निष्कर्ष से पहुँचे कि रामानुजन गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्ति है और इनके द्वारा लिए गए कार्य को ठीक से समझने और उसमें आगे शोधक के लिए उन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। अतः उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन पैसे न होने के कारण रामानुजन विदेश जाने के लिए मना कर दिया। लेकिन हार्डी खुद पैसा का व्यवस्था करके रामानुजन को इंग्लैंड आने के लिए आग्रह किया। इसी दौरान रामानुजन इंग्लैंड गए और हार्डी के साथ मिलकर उच्च गुणवत्ता का गणित शोध निकाला। इंग्लैंड में रामानुजन की सेहत खराब होने लगा। धीरे धीरे उन्हें एक बीमारी हो गई, जो कि इसी समय का क्षय नामक रोग था। उसी समय क्षय रोग का कोई दवाई और इलाज नहीं था। रोग धीरे धीरे बढ़ने लगा और अंत में रामानुजन के विदा की घड़ी आ गई। 26 अप्रैल 1920 के प्रातः काल में वे अचेत हो गए और दोपहर होते होते उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस समय रामानुजन की आयु मात्र 33 वर्ष थी। इनका असमय निधन गणित जगत के लिए अपूरणीय ख्याति था। रामानुजन ने मुख्यतः इंग्लैंड में 5 वर्षों तक संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में काम किया। यह था एक छोटा सा कहानी फ्रेंड्स, जो कि गणितज्ञ रामानुजन के बारे में बताया गया। आपको यह स्टोरी अच्छा लगा तो कृपया कमेंट करिए
और बहुत ही अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि वो भी कुछ मोटिवेट हो सके और वो भी कुछ जान सके कि हमारा देश में भी ऐसा इंसान थे। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।